अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले बराह रास्त आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, आपको मालूम ही है, हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं आपकी गेस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होने वाली है। कल की जो वीडियो थी, कल की वीडियो में हमने हिस्ट्री पोर्शन आपसे शेयर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साइज़ बिल्कुल शॉर्ट था, वो विजिबल नहीं होता था, इसलिए आज हमने फिर से उसको आपके साथ शेयर करना है। लिहाजा आप चाहिए स्क्रीनशॉट कीजिए या कि आप कैप्चर कीजिए, किसी और तरीके से आप लिखिए। मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। चलिए, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए। आपके पास हम 2-4 सेकंड देते हैं जब तक आप स्क्रीनशॉट करते हो इस वाले पोर्शन का। आपने, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट किया होगा। आगे जाते हैं। ये था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चैप्टर नंबर 2 का यहाँ तक स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, यहाँ का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। आगे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा जिस तरह आप लेते आए हैं। और ये चैप्टर नंबर 3 की पूरी गैस है आपके सामने, आपके साथ कल हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट करना होगा आपको इसका भी। और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस इस वक्त स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो या आप उनको लिख सकते हो। जो वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हो, आराम से आप लिख सकते हो ये क्वेश्चंस भी। आगे जाते हैं। अब हम आज जो शेयर करने वाले हैं आज की वीडियो में आपसे, वो है पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन जो है आज हम शेयर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपने प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है आपके लिए। उम्मीद है कि ये गैस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी क्वेश्चन आप देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है, पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन में हम जाते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में यहाँ पर 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। और साथ ही इसके जितने भी MCQs हैं आपके चैप्टर में, वो MCQs आपको प्रिपेयर करने होंगे, उनको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करोगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट के MCQs ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और वो भी SST में। ये एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पता होने चाहिए। जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है फेडरलिज्म। आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे फेडरलिज्म किसे कहते हैं। अब फेडरलिज्म के क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है, वो है व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडियन फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं आपको बताने होंगे आपके एग्जाम में। शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 5, ना कि चैप्टर नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफरेंस बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। 1992 की अमेंडमेंट से पहले और 1992
की अमेंडमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या चेंज थी, क्या फ़र्क थी, अमेंडमेंट से पहले और अमेंडमेंट के बाद में क्या फ़र्क थी, ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा चैप्टर नंबर 2 में से। और चैप्टर नंबर 2 का और एक क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ का चैप्टर नंबर 2 में से ऑल MCQs, यानी इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं वो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने होंगे। मैं इंशाअल्लाह कल की जो आने वाली वीडियो है इसमें ऑलमोस्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के MCQs आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे MCQs की एक ही वीडियो बनाई जाएगी और आपसे शेयर किए जाएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 क्या है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या क्वेश्चन आता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका क्या काम होता है, वो कौन से काम परफॉर्म करते हैं डेमोक्रेसी में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करती हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ती हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी किससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं, ये भी लिखने हैं। और इस चैप्टर के जो MCQs हैं इनको भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना। चैप्टर नंबर 4 पर जाते हैं। इसी चैप्टर नंबर 4 पर जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है, वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिखा गया है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी किस तरह अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्रिएट करती हैं, ये बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। के किन कंडीशंस में, किन हालात में जो डेमोक्रेसी हैं वो सोशल डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी होती हैं वो किस तरह एकोमोडेट करती हैं डेमोक्रेसी एक इंडिया जैसी कंट्री में। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ऑल MCQs आपको प्रिपेयर करने होंगे। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन। पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन में आपको टोटल 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो है जियोग्राफी का पोर्शन। ज्योग्राफी में से कुछ चैप्टर स्किप है, इसी जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ चैप्टर्स यहाँ स्किप किए गए हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में नहीं होते हैं, इसी तरह ज्योग्राफी में भी कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पर स्किप किए हुए हैं आपके सिलेबस में। आप सब अपना सिलेबस चेक करके जाइएगा एग्जाम में। तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है चलिए देखते हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it। हमने 3 states बतानी है इंडिया की। नेम 3 states having black soil and the crop which is commonly grown in it। 3 स्टेट्स का नाम बताना होगा जिनमें ब्लैक सॉइल है और इनमें कौन से क्रॉप कल्टिवेट होते हैं वो भी बताना होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टा में किस तरह की सॉइल होती हैं। गिव 3 एग्जांपल्स, आपको गिव 3 फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। जिस टाइप की सॉइल आपको ईस्टर्न कोस्ट और डेल्टा के ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टा में जो सॉइल पाई जाती हैं उसके 3 फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे। आगे जाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 में से आपके ज्योग्राफी पोर्शन में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव टेक्निकल
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। और इसके ऑल MCQs आप प्रिपेयर करोगे एग्जाम के लिए। ये था चैप्टर नंबर 1 आपके जियोग्राफी का। जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस बताए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। और क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स में क्या फ़र्क है। डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस के ग्रोथ में किस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे एग्जाम के लिए। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 क्या है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहां पर क्या लिखा है नीचे नोट में, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 इंटरनल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने होंगे। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी का। अब चैप्टर नंबर 5 पर जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ज्योग्राफी पोर्शन का। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिस्टिंग्विश डिफरेंस करना होगा फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मिनरल्स। ए पार्ट, इसका बी पार्ट क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनमें आपको डिफरेंस बताना होगा। इसी का चैप्टर नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। ये हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 6। आपका चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये है चैप्टर नंबर 6। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, डिस्कस द स्टेप्स to be taken, discuss the steps to be taken to minimize environmental degradation by industries। ये था चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस कुछ थे, और इसके भी आप MCQs प्रिपेयर करोगे। अब जाती हैं चैप्टर नंबर 7 पर। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है ज्योग्राफी का, और ये आपका आखिरी चैप्टर है ज्योग्राफी पोर्शन का। सबसे पहली बात क्या है, आपको ज्योग्राफी पोर्शन के जो जितने भी MCQs हैं हर चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं, जो आपके सिलेबस में हैं। और दूसरी बात, चैप्टर नंबर 7 के आपको कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यानी चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट आपका चैप्टर नंबर 7 क्या है, वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और इसके सबसे पहले आप तमाम MCQs फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हैं आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, फिर आप आगे जाने की कोशिश करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाने की कोशिश करोगे। और ज्योग्राफी पोर्शन का जो 17th क्वेश्चन है वो है स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। और इसका 18 क्वेश्चन जो है वो है वायर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी ज्योग्राफी पोर्शन के आपको टोटल 18 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, और साथ में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs हैं वो तमाम आप प्रिपेयर करोगे। और अगर हो सके तो शॉर्ट आंसर भी आप साथ साथ में चेक कर लेना। अब जाते हैं, आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है वो है इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन आपको निकाल के दिए हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो क्या है, व्हाट आर द हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। Question number 3, describe the contribution of major sectors in GDP of Jammu and Kashmir. Question number 4, describe the economic importance of primary sector in Jammu and Kashmir. Question number 5, write down the objectives of forest policy of Jammu and Kashmir. Question number 6, how employment potential in UT
UT Jammu and Kashmir can be increased? Question number 7. Discuss the role of tourism in employment generation in Jammu and Kashmir Union Territory. और question number 8. Question number 8 क्या है? What should be the approach to help the fire burnt patient? Question number 9. What should be the role of community during a disaster? Or question number 10. Question number 10. Write in detail the role of search and rescue teams during a disaster. ये हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। आपको जो रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन जो है वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपके इंटरनल एग्ज़ाम के लिए होता है। आपके इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी कुछ चैप्टर्स होते हैं और जो चैप्टर्स हमने इस गेस में स्किप किए हैं आप भी वो चैप्टर्स अपनी प्रिपरेशन में स्किप करोगे। हो सकता है आपको सिलेबस अभी तक पता नहीं होगा। आप सिलेबस सबसे पहले चेक करिए, सिलेबस चेक करने के बाद आप प्रिपेयर करिए। आप कभी कभार ऐसा भी कर सकते हो जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है आप उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हो, बिल आखिर वो आपके एग्ज़ाम में आते ही नहीं हैं। लिहाजा आप सबसे पहले ये जो गेस है आप इस गेस को सबसे पहले आप परफेक्टली प्रिपेयर करिए और इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है, अगर आपके पास टाइम बचता है, फिर आप बाकी क्वेश्चंस देखने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है ये गेस आपको बिल्कुल अच्छे नंबरात से पास करके रखेगी। आज की वीडियो में आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करिए और इस गेस को हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। दीजिए अब अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो शायद MCQs का बनाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।